मॉर्निंग एवरीवन, नए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में आज करेंगे हम गौरव दर्शन बैच की सेकंड क्लास जो वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है। और इसमें हम कर रहे थे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो उस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई थी आज हम उनको भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो ये हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे, तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो कल हमने देखा था कि पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं मिलती हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और यहाँ पर होती है 0 डिग्री रेखा और इसके ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध है। और यहाँ पर होता है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर होता है दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ पर मिलती है एक कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और इसके बाद 66.5 डिग्री पर मिलती है आर्कटिक रेखा। और इसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ में मिलती है मकर रेखा। और 66 डिग्री साउथ यहाँ पर मिलती है अंटार्कटिक रेखा। तो इन सभी रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे थे। और आज हम देखेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा को कल हमने देख लिया था कि कितने देशों से होकर गुजरती है। आज हम देखेंगे राज्य। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम यानी कि गुजरात, सबसे पहले ये गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद फिर से भारत में ही प्रवेश करती है और ये त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कि टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसका नाम है। माही नदी जो राजस्थान में है, माही नदी यह है, इसको उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है फिर मकर रेखा। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ रेखा कहलाती है। ये 3 महाद्वीपों से साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ऐसा दिखाई देता है कुछ अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर है एक द्वीप जो है मेडागास्कर और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। एक तो होता है द्वीप और एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब है जैसे कोई ये स्थल है और एक ये स्थल है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी स्थल के चारों ओर पानी ही पानी हो तो हम उसको कहेंगे द्वीप। लेकिन अगर उस जो भी द्वीप है अगर उसका एक सिरा स्थल के साथ मिला हुआ है यानी कि 3 सिरे उसके जल से घिरे हुए हैं तो हम उसको प्रायद्वीप कहेंगे। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और भारत कैसा है? भारत एक प्रायद्वीप है। ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। चींटी को पैर से बाज ने मारा। जैसे हो गया चिली, जो ये साउथ अमेरिका के देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील और नामीबिया। नामीबिया है अफ्रीका देश में। बोस ने फिक्र में बाज को तौलिया से टांग दिया। बोस से हो गया बोत्सवाना और फिक्र से हो गया साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। और फिर आता है तौलिया से ऑस्ट्रेलिया और टांग से टोंगा। और दिया से हो गया फ्रांस का फ्रेंच पोलिनेशिया पर अधिकार है जो प्रशांत महासागर में मिलता है। तो यहाँ पर है अफ्रीका और अफ्रीका में ही है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर है मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप में ही मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। और तो आपको यहाँ पर बताना है कि कल हमने पढ़ा था विषुवत रेखा को उल्टे यू आकार में काटने वाली नदी का नाम क्या है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर है अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री साउथ, तो ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट है देशांतर। देशांतर को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, उनको कहते हैं
लॉन्गिट्यूड, और ये ऐसी आकृति बन जाती है लॉन्गिट्यूड में। तो ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक लंबवत देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। जैसे हमने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, 0 डिग्री सबसे बड़ी अक्षांश है और उससे ऊपर हम जाते जाएंगे तो ये छोटी होती रहेंगी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक समान रहती हैं, उनकी लंबाई एक समान रहती है, और ये दोनों ही जो देशांतर होती हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली होती हैं, और सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर ही मिलती हैं, बीच में ये कहीं पर भी नहीं मिलती, ध्रुवों पर ही मिलती हैं। और इस प्रकार है हमारा वर्ल्ड मैप। यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये होती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये होता है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और अगर हम इनको इस मैप को मिलाएं तो ये और ये रेखा दोनों ही एक ही होती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या ये होती है 360। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर तो 0 डिग्री 0 से 180 इधर की ओर, 180 इधर की ओर, तो टोटल कितनी रेखाएं हो गई? तो टोटल हो गई 180 इधर और 180 इधर, तो ये होगी 360 देशांतर रेखाएं। यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 से 180, और ये 180 और ये 180 दोनों एक ही हैं, और इसलिए हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360, और यहाँ पर हमने 180 को 2 बार काउंट कर लिया है और 0 डिग्री देशांतर को नहीं काउंट किया, तो एक बार हम इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 देशांतर। पृथ्वी एक 3D संरचना है, लेकिन पेपर 2D संरचना है, इसलिए पृथ्वी के मानचित्र को पेपर में दिखाने के लिए 180 डिग्री देशांतर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के रूप में। तो इसलिए हम उसको 180 डिग्री को 2 बार दर्शा रहे हैं, क्योंकि पेपर 2D संरचना होता है। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 360 है, और 360 180 देशांतर रेखाएं पूर्व की ओर होती हैं और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिम की ओर, और इनमें से एक हमने जोड़ ली 0 डिग्री और एक हमने घटा दी जो 180 डिग्री, एक फालतू है, यानी कि दोनों जगह ही काउंट होती है लेकिन वो एक ही रेखा है, इसलिए हमने एक घटा दी, और ये होती हैं टोटल 360 रेखाएं। नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाओं में यहाँ पर यह है एक 0 डिग्री रेखा जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती है, और इसलिए इसको कहते हैं GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और इसे ही इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। और GMT भारत से 5.5 घंटे पीछे है, और भारत से GMT से 5.5 घंटे आगे है, और इसे 0 डिग्री प्रधान या महोत्तर रेखा कहते हैं। और नोट रखने योग्य बात क्या है? 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र को गोर कहते हैं, और पिछले क्लास में हमने देखा था 2 अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं, और देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र को कहते हैं गोर। 0 डिग्री देशांतर रेखा यह विश्व के सभी स्थानों का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से तय होता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, क्योंकि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, इसलिए इस देशांतर पर समय को GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और एक होती है प्राइम मेरिडियन लाइन, टाइम मेरिडियन लाइन, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहते हैं टाइम मेरिडियन लाइन। और ये कहाँ से गुजरती है? तो ये ब्रिटेन, इंग्लैंड या लंदन से होकर गुजरती है, फिर गुजरती है फ्रांस से, स्पेन, अल्जीरिया से जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा और अंटार्कटिका, तो इन सभी देशों से होकर गुजरती है। और ट्रेक है इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरा सी माली के बुरखे में घनी टांगों में अटक गई, तो ये ट्रिक हमको रखनी है याद। और एक यहाँ पर नोट रखने योग्य बात भी क्या है कि एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर समय एक समान होगा,
यानी कि जो भी एक देशांतर रेखा होगी उस पर जितने भी बिंदु होंगे उस पर समय एक समान ही होगा। जैसे ये यहाँ पर देशांतर रेखा है, अगर इस पर ए है, बी है और सी है, अगर ये सभी एक ही रेखा पर हैं तो इनका समय एक ही होगा, चाहे ये किसी भी देश में हो। लेकिन अगर एक रेखा है पर हैं तो इनका एक ही समय होगा। और यहाँ पर है मैप में 0 डिग्री रेखा, और यहाँ पर है गिनी की खाड़ी, और यहाँ पर 0 डिग्री और 0 होता है, यानी कि इसको कहते हैं नल द्वीप। यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये होता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा और जो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जहाँ पर मिलते हैं उसको कहते हैं नल द्वीप या नल आइलैंड इसको कहते हैं। तो हम इसको नोट्स में एक बार पढ़ लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिच्छेद बिंदु अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी के पास स्थित है, जिसे नल द्वीप कहते हैं। तो यह है गिनी की खाड़ी के समीप अटलांटिक महासागर में 0 अंश अक्षांश और 0 देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ये मिलते हैं अटलांटिक महासागर में, और इसे कहते हैं नल द्वीप। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करती है, यानी कि घूमती है, और एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, और 15 देशांतरों को पार करने में 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय लगता है, और 360 देशांतर को पार करने में 360 × 4 यानी कि 1440 मिनट का समय लगता है, और 1440 मिनट को अगर हम घंटे बनाएंगे तो बनेंगे 24 घंटे, यानी कि पृथ्वी को पूरा एक चक्कर घूमने में 24 घंटों का समय लगता है। और अगर हम सही देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। और पूरी पृथ्वी को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है, और 24 टाइम जोन को पृथ्वी में विभाजित किया गया है। और सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश है फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है, और दूसरे स्थान पर है रूस जिसके पास 11 टाइम जोन है। भारत के लिए मानक समय रेखा यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह प्रयागराज के निकट नैनी से निकलती है, और नैनी यह मिर्जापुर के समीप से निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, और 82 डिग्री पार करने में लगता है 328 मिनट, और आधा देशांतर पार करने में लगता है 2 मिनट। तो टोटल हो गए 330 मिनट, और अगर हम इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 5 घंटे 30 मिनट 5.5 घंटे आगे भारत का टाइम होगा। और भारत का समय GMT प्लस 5.5 घंटे है। भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आंधी में छाता उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो इन और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो मानक समय रेखा है इसमें कितने डिग्री का अंतर मिलता है? तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच है 30 मिनट का अंतर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आज़ाद हुए थे। लेकिन भारत में 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, और भारत आज़ाद होने से पहले 30 मिनट पहले ही पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, इसलिए वहाँ पर 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 30 मिनट आगे है, यानी कि 1 डिग्री को पार करने में समय लगता है 4 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 मिनट को पार करने में लगता है समय 1 डिग्री देशांतर। और 30 मिनट को समय लगेगा 30/4 यानी कि 7.5 डिग्री देशांतर का समय लगेगा। और 7.5 डिग्री भारत है 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 75 डिग्री। अगर हम 82.5 डिग्री में से 7.5 डिग्री को माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 12 में 7 गए 5, और यहाँ पर आ जाएगा 75 देशांतर। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय जो पाकिस्तान की मानक समय रेखा होगी। तो यहाँ पर देखा हमने आज अक्षांश और देशांतर। कल को हम इससे आगे इम्पोर्टेंट नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।